आदिशक्ति हिंदू मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिलाएं हर पद में रहकर भी थोड़ा समय हमारे हिंदू पर्व के लिए दे सकते हो। मंच के सभी भाई बहुत सम्मानीय है हमारे लिए, और जिस तरह हम महिलाओं को आगे करते हैं उससे ज्यादा कहीं हमें बहुत सम्मान भी देते हैं। आदिशक्ति महिला समूह एवं हिंदू युवा मंच के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष महिलाओं के द्वारा कुछ विशेष तरीके के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। तमाम महिलाएं इस आयोजन में जुड़ती हैं और कहीं ना कहीं ये आयोजन जो है वो माता रानी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नवरात्रि का पर्व अभी भी चल रहा है और इस बार भी महिलाओं ने एक विशेष तरीके का आयोजन किया। वाहन रैली का आयोजन महिलाओं के द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 150 से 200 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई और शहर भर का भ्रमण करके माता चंडी के दर्शन सभी महिलाओं ने किया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वंदना वोहरा मौजूद है, इस वक्त हमारे साथ भावना दिवाकर जो है डॉक्टर है वो मौजूद है। कहीं ना कहीं वाहन रैली का संचालन इन्होंने किया है, तमाम महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं दिवाकर मैडम से कि किस तरीके की रैली थी, किस तरीके से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास इस आयोजन के माध्यम से किया गया है। जी एक्चुअली क्या है, हमारे हिंदू मंच द्वारा आदिशक्ति की वाहन रैली निकाली जाती है, भव्य वाहन रैली। हमारा उद्देश्य होता है कि जब नवरात्र प्रारंभ होता है, ये हमारा रामनवमी और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नववर्ष का स्वागत और माता रानी के स्वागत हेतु हम ये रैली निकालते हैं। और हम सब महिलाएं जो है घर के कामों में इतने व्यस्त होते हैं, नवरात्र के समय सबका व्रत होता है, सब पूजा अर्चना करते हैं, इसके बावजूद भी महिलाएं इस रैली में बहुत अधिक संख्या में अपना उपस्थिति देते हैं और बहुत अच्छी रैली होती है। ये हमने देखा है अभी जब रैली निकली उसमें सभी महिलाएं जो थी एक विशेष तरीके की वेशभूषा में थी। जी देखिए, हमारा एक उद्देश्य है कि महिलाएं साड़ियों में खूबसूरत दिखती हैं और हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो पारंपरिक वेशभूषा है, वो लोगों तक पहुंचाना है कि जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखे। कहीं ना कहीं महिलाएं साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती हैं। जी, रैली कहाँ से शुरू हुई? रैली हमारी केवल भवन से चंडी माता मंदिर तक जाती है, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन होता है तो हमारा उद्देश्य है कि हम सारी आदिशक्तियां जो महिलाएं उपस्थित होती हैं वो आदिशक्ति का रूप ही होती है नवरात्र में। तो हम चंडी माता मंदिर जाते हैं, उन्हें चुनरी अर्पित करते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। 9 दिनों की यदि मैं बात करूँ तो अभी नवरात्र जो है वो 9 दिनों तक चलने वाला है, तो क्या आपके ग्रुप के द्वारा, जो आपका जो समूह है उसके द्वारा और किसी तरीके के आयोजन? हमारा पर्टिकुलर कोई ओकेशन पे नहीं होता है। हमारी जो महिलाओं का ग्रुप है, जैसे तीज मिलन है, होली मिलन है, दिवाली मिलन है, अभी हनुमान जन्म उत्सव का भी बहुत अच्छे से शोभा यात्रा निकाली जाती है, बहुत भव्य आयोजन होता है। आप आइएगा, शामिल होइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिंदू मंच हर साल किसी न किसी तरह, किसी न किसी संगठन के रूप में हर फेस्टिवल मनाते हैं और हिंदू मंच के कई संगठन ऐसे हैं, जैसे आदिशक्ति का है, श्रम शक्ति का है, युवा यूथ जनरेशन का, हम सबका एक संगठन बना हुआ है। इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आदिशक्ति संगठन बहुत बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे, और आने वाला समय में अब जो रैली निकलेगी, शस्त्र रैली भी निकालते हैं, वो भी नवरात्र में निकालते हैं हम, तो उसमें भी आप देखिएगा आदिशक्ति का भव्य। जी, और क्या जो आपने रैली निकाली है माता रानी के दरबार में प्रसन्न करने के लिए, तमाम महिलाएं जो एकत्रित हुई थी, रैली निकाली, उसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, हर महिलाओं की ये शिकायत होती है कि हम एक गृहिणी हैं, घर पे रहते हैं, हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो आदिशक्ति हिंदू मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिलाएं हर पद में रहकर भी थोड़ा समय हमारे हिंदू पर्व के लिए दे सकती हैं और बहुत शालीनता से हमारा अनुशासन पूर्वक हम ओकेशन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और हर महिलाओं को हम आमंत्रित करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। आदिशक्ति ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप है, पुरुषों की मौजूदगी इसमें रहती? जी बिल्कुल, जहाँ बहनें आगे होती हैं वहाँ भाइयों का सपोर्ट तो बहुत जरूरी होता है, और भाइयों के बिना बहनें तो आगे बढ़ नहीं सकती। और हिंदू मंच के सभी भाई बहुत सम्मानीय है हमारे लिए, और जिस तरह हम महिलाओं को आगे करते हैं उससे ज्यादा कहीं हमें बहुत सम्मान भी देते हैं। हमें हर क्षेत्र में आगे लाने का उनका पूरा प्रयास होता है। चलिए, नवरात्रि की आपको काफी सारी जी, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लगातार ऐसे ही आयोजन करती रहे और अपने साथ कम से कम उन महिलाओं को जोड़ती जाए जो कहीं ना कहीं घरों के अंदर बंद है और बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। तो उन्हें आपके द्वारा काफी अच्छा मंच दिया जा रहा है, एकजुट हो रही महिलाएं और
विभिन्न तरीके के कार्य भी जो आज देखने को मिल रहा है महिलाओं के द्वारा ही हो रहा था। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर भावना दिवाकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी आदि शक्ति हिंदू युवा मंच के द्वारा। उनके हिंदू मंच में उनके द्वारा लगातार जो है एक रैली का आयोजन किया जाता है। तमाम 150 से 200 महिलाएं प्रत्येक वर्ष इस रैली में भाग लेती हैं और पूरे शहर का भ्रमण करके चंडी मंदिर में जो है रैली वो समाप्त होती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वंदना जी प्रयास कर रही हैं कि भावना जी प्रयास कर रही है कि तमाम महिलाओं को जोड़ा जाए, उन महिलाओं को जो घरों के अंदर दबी हैं और उनकी प्रतिभा जो अंदर छुपी हुई है उसे वो इस मंच के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर तारीफे काबिल कार्य वो कर रही है। हम उन्हें काफी सारी शुभकामनाएं देते हैं कि प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके महिलाएं हिस्सा लें और विभिन्न तरीके के धार्मिक आयोजन करके शहर भर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करें। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्गा मैं विदा।